हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्विंग्स। मैं गीता गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्विंग्स में। आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स, वोकेबुलरी। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स है जो कि बोलने में सेम होता है और उसके स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, उसके मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं, इसलिए ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो आज हम सीखेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स A to Z तक के लेके मैं इसकी सीरीज़ बना रही हूँ। सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो देखते रहिए मेरे साथ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन, वोकेबुलरी। होमोफोन्स में आज हमने पहला वर्ड लिया है एल। एल दो तरीके से लिखा जाएगा। एक है AIL, एल यानी कि बीमार होना, इन पेन, दुख में होना, और ये क्रियापद है। और दूसरा एल है हमारे पास ALE, एल यानी कि बियर। इन्हीं दो वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। तो ही हैज़ बीन एलिंग विथ ए हाई फीवर फॉर 3 days। ये 3 दिन से वो बुखार में तड़प रहा है, दुख में है, पेन में है। तो यहाँ पे एल यानी कि बीमार होना, उसके पीछे हमने लगाया ING। तो AIL ING एलिंग होगा, और इसका मतलब निकलता है बीमार है, बीमार होना। और आगे का सेंटेंस है हमारे पास, द फ्रूटी एल हैज़ ए स्लाइटली बीटर टेस्ट। कि जो फ्रूट से बनता है बियर, वो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। तो यहाँ पे ALE एल यूज़ होगा, इसका मतलब होता है बियर। दूसरा वर्ड है हमारे पास एंटिक। एंटिक भी दो तरह से लिखे जाते हैं, दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग बदल जाते हैं और स्पेलिंग भी बदल जाता है पहले की तरह। तो एंटिक का पहला स्पेलिंग हम देखते हैं ANTIQUE। एंटिक यानी प्राचीन। ये शब्द बहुत परिचित है हमारे, हम बहुत यूज़ करते हैं इसको। तो ये एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, बहुत ही पुराना। और दूसरा एंटिक है ANTIC, एंटिक। तो इसका मतलब होता है विलक्षण स्थिति, या तो अनोखा, या तो ओड कहा जाता है इसको, या तो मस्करापन भी कहा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा ANTIC। इन्हीं दो वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज़ करके सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, देयर आर मैनी एंटिक पीसीज इन द सिटी म्यूज़ियम। के सिटी म्यूज़ियम में बहुत सारे पुराने प्राचीन पीसीज है। तो यहाँ पे पुराना, प्राचीन मतलब निकलता है मीनिंग, तो आएगा ANTIQUE, एंटिक यानी कि प्राचीन, पुराना। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, हिज एंटिक्स मेक एवरीवन लाफ। कि उसका मस्करापन सबको हंसाता है। तो यहाँ पे ANTIC, एंटिक यानी कि मस्करापन। आगे का वर्ड है हमारे पास अपोजिट और ऑपोजिट। ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, दोनों के स्पेलिंग भी अलग अलग है, दोनों के मीनिंग भी अलग अलग है, और दोनों को प्रोनाउंस भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये पहला शब्द है हमारे पास APPOSITE, अपोजिट। अपोजिट यानी कि उपयुक्त, उचित, सुटेबल। और दूसरा है हमारे पास वर्ड ऑपोजिट। ऑपोजिट सब जानते हैं, ऑपोजिट यानी कि सामने, या तो विरुद्ध, या तो विपरीत, अलग दिशा में। तो यहाँ पे ऑपोजिट का स्पेलिंग है OPPOSITE, ऑपोजिट। इन्हीं दो शब्दों को हम सेंटेंस में यूज़ करके सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही मेड अपोजिट सजेशन दैट सॉल्व द होल प्रॉब्लम। कि उसने ऐसा उचित सजेशन दिया जिससे सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे APPOSITE, अपोजिट यानी कि उचित, सुटेबल। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द बैंक इज़ लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मॉल। के बैंक मॉल के सामने की साइड में है। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड यूज़ होगा, OPPOSITE, ऑपोजिट यानी कि सामने। तो ये था हमारा आज का लेसन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इंग्लिश का कोई
और टॉपिक आप सीखना चाहते हैं ग्रामर का तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका वीडियो बना के आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स की पूरी सीरीज़ मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।